जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन है, 4 पोल 50 हर्ट्ज 50 एच 4 पोल 5 HP 3 फेज 50 साइकिल प्रति सेकेंड 400 वोल्ट की तुल्यकाली स्पीड होती है। तो हम आपको बताए भी है क्लास में, यानी एस इक्वल टू होता है 120 इंटू एफ अपान पी। एफ हमारा 50 हर्ट्ज दिया है और पी हमारा 4 पोल दिया है। हम इसी पे रख देंगे तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। ठीक है। इसमें पूछ रहा है 3 फेज जो इंडक्शन मोटर का स्टार्टर होता है इनमें से कौन नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है, सीधे ऑनलाइन स्टार्टर। सीधे ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता है। और स्टार डेल्टा स्टार्टर ये भी हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता है। ठीक है। और स्लिप रिंग मोटर जो स्टार्टर है ये भी हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर जो है हमारा डीसी मोटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर के चलते समय त्वरित होने में देरी के कारण निम्नलिखित में क्या नहीं है। कह रहा है कि मोटर जो अगर हम चलाएंगे तो इसको त्वरित मतलब चलने में देरी के कारण पूछ रहा है। ठीक, कारण नहीं है। जो देरी होती है इसका कारण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अतिरिक्त लोडिंग। दूसरा ऑप्शन है कम लोडिंग। तीसरा ऑप्शन है संपर्क बिंदु दोषपूर्ण हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन है दोषपूर्ण बियरिंग। ठीक है। तो हमारा हम पढ़ाए भी हैं तुम लोगों को कि जो हमारी अतिरिक्त लोडिंग, देखिए अतिरिक्त लोड हम डाल देंगे तो मोटर हमारी क्या होगी, धीरे चलने लगेगी। ठीक है। तो हमारा ये कारण नहीं है होगा। ठीक, ये ऑप्शन हमारा नहीं है। कम मुख्य वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज कम देंगे तब भी मोटर हमारा देरी चलेगी। ठीक है। और इसमें पूछ रहा है दोषपूर्ण। दोषपूर्ण बियरिंग, अगर बियरिंग में हमारी दोष रहेगी तभी मोटर हमारा देरी से चलेगी। अब जो है संपर्क बिंदु दोषपूर्ण मतलब कॉन्टेक्ट पॉइंट मेनी बी फॉल्ट, ये क्या है हमारा, अगर दोषपूर्ण इसकी पॉइंट में अगर फॉल्ट आता है तो हमारी मोटर चलेगी ही नहीं, तो इसमें देरी से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण प्रेरण प्रतिघाती पावर ड्रॉ करता है। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रेरण प्रतिघाती पावर ड्रॉ करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला इलेक्ट्रिक हीटर। दूसरा ऑप्शन है फिलामेंट लैंप। और तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम जो ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर के माध्यम से करंट ड्रॉ करता है। और चौथा ऑप्शन है 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए हमारा ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण जो प्रेरण प्रतिघाती में पावर ड्रॉप करेगा, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस में जो पावर का ड्रॉप होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर डी। ठीक है। यहाँ ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज थ्री प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर रन्स एट, इंडक्शन मोटर निम्नलिखित पर चलती है। देखिए इंडक्शन पूछ रहा है इंडक्शन मोटर किस पर चलती है, सिंक्रोनस स्पीड पर, सिंक्रोनस स्पीड से कम, सिंक्रोनस स्पीड से अधिक,
स्पीड, कॉन्टेक्स्ट स्पीड पूछ रहा है, मतलब स्थिर स्पीड पर, मतलब इंडक्शन मोटर किस पर चलती है। हम आपको बताए हैं, इस क्लास में पढ़ा भी चुके हैं कि सिंक्रोनस, जो सिंक्रोनस मतलब तुल्यकालिक स्पीड से कम होती है। इंडक्शन मोटर जो हमारी होती है तुल्यकालिक स्पीड से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक गति का अभिप्राय क्या है, मतलब सिंक्रोनस स्पीड का अभिप्राय क्या है। द मीनिंग्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड इज, मतलब तुल्यकालिक गति का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन नंबर हमारा ए है, प्रेरण मोटर के रोटर की गति। ऑप्शन नंबर बी, तुल्यकालिक मोटर की गति से। ऑप्शन नंबर सी, नो लोड पर मोटर की गति से। ऑप्शन नंबर डी, घुड़ी चुंबकीय क्षेत्र की सामान्य गति से। तो हमारी देखिए तुल्यकालिक गति का अभिप्राय जो है हमारा क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सामान्य गति से होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, घुड़ी चुंबकीय क्षेत्र की सामान्य गति से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोटर बाइंडिंग मोटर में लोहे से बने किसी हिस्से के संपर्क में आती है तो होता है। कह रहा है यदि मोटर की वाइंडिंग मोटर के लोहे से बने किसी हिस्से के संपर्क में आती है तो क्या होता है। ठीक है, ओपन सर्किट फॉल्ट, ओपन परिपथ दोष। ऑप्शन नंबर दो, लघु परिपथ दोष। ऑप्शन नंबर सी, अर्थ दोष। ऑप्शन नंबर डी, संधारित्र दोष। ठीक है, पूछ रहा है अगर मोटर की बाइंडिंग में अगर हम लोहे से बने हिस्से के संपर्क में आती है तो हमारी क्या होगा। तो देखिए हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट जो होता है इसमें नहीं होगा, जो हमारी वाइंडिंग के संपर्क में होगा तो ओपन सर्किट फॉल्ट में नहीं होगा, ना तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में होगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, अर्थ फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थ फॉल्ट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारा और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। आप सब्सक्राइब